चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जरा हटके में आपके साथ आए हैं थोड़ा हट के बात करने के लिए। आज पूरे देश में ग्रहण लगा हुआ है जैसे आज की तारीख में, और कहते हैं रविवार को तो सूर्य भी ग्रहण लगा देगा। एक विज्ञान के अनुसार जो हम 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाता है। इसी चक्कर लगाते जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो उसे ग्रहण कह देते हैं। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी का सूर्य और चंद्र दोनों चक्कर लगाते हैं, वह बात अलग है, पर हकीकत में यह है कि इन दो के बीच में तीसरे के आने से यह ग्रहण बन जाता है। और इस बार पूर्ण ग्रहण आ रहा है, सबसे बड़े दिन आ रहा है और सबसे खतरनाक महीने में आ रहा है। आषाढ़ के महीने में रविवार के दिन आ रहा है, इसलिए क्या खतरे हैं इसमें। ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता है, कोई ना कोई आशंका का बताता है, और जब पूर्ण ग्रहण होता है तो इसका मतलब पूरे बरस इसका कुछ ना कुछ असर रहता है। देख भी रहे हैं समय हम, क्या घर में ही है, चाहे बाहर से है, पड़ोसी से है, अड़ोसी से, हर जगह भारत के लिए चिंता का विषय है। और ये भारत के अंदर इस बार पूर्ण ग्रहण है। इस समय 6 घंटे का ग्रहण है इस बार। इस समय जब आहार कर रहे होंगे मुनि संत हमारे, कैसे होगी उसकी आहारचर्या, श्रावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसलिए आपके लिए ये विशेष कार्य एपिसोड जरा हट के आपके लिए लेके आए हैं कि मुनि संतों को उस समय आहार देना नहीं देना, विद्वान कैसे करेंगे बताएंगे। विद्वानों से और ज्योतिष सम्राट से हमने इस बारे में बात की है। पहले आपको इस ग्रहण के बारे में थोड़ा सा बता दें। राहु केतु हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं, वक्र दिशा चलते हैं, लेकिन इसके साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि यानी 6 ग्रह वक्र दिशा में चल रहे होंगे। जब सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को जब ये ग्रहण लगेगा, 6 घंटे का ग्रहण है, और कहते हैं पहली बार पढ़ते ना, कई बार दिन में तारे दिखा देंगे, और सचमुच इस मुहावरे को इस बार परिचित करेंगे। भरी दोपहर के अंदर आप दिन के अंदर 38 सेकंड तक तारे देख सकेंगे। जी हाँ, जैसे अंगूठी पहनते हैं ना, दिखती है बीच में से, आग की अंगूठी दिखेगी 38 सेकंड तक पूरे आसमान के अंदर, अगर आपके यहाँ मौसम साफ रहा। देहरादून, टिहरी और सिरसा में तो 98.8% चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा। पूरे देश में यह सूर्य ग्रहण आषाढ़ माह के अंदर, दिन रविवार है, तो इसके अंदर क्या क्या खतरनाक बातें। कभी भी नंगी आंखों से मत देखना, विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने ग्लॉसी जो चश्मे होते हैं, गॉगल्स होते हैं, उनसे देख लिया, नहीं, सोलर फिल्टर वाले चश्मे होते हैं। टेलीस्कोप से सफेद बोर्ड के ऊपर देखें, इसकी परछाई के अंदर देखें। कभी भी नंगी आंख से ऐसे चश्मे जो बाजारी होते हैं उनसे कभी मत देखना। इसकी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेटें, वो आंख को खराब कर देती हैं। अशुभ ग्रहण होता है, और इस ग्रहण के अंदर कई बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। 10:20 पर शुरू होगा ये सूर्य ग्रहण, 12:02 दिल्ली की तरफ से बता रहे हैं। 12:02 पर पूरा सूर्य ग्रहण होगा, रिंग बन जाएगी आग की उसके अंदर। 1:49 तक है। वैसे सूर्य ग्रहण का असर 12 घंटे पहले हो जाता है, और कहते हैं 21 अगस्त 1933 को आया था ऐसा पूर्ण ग्रहण, जो अब 2020 में आ रहा है। यानी 21 अगस्त को आया था, अब 21 जून को आ रहा है, और अब आएगा 21 मई 2034 को दिन आएगा। ये मतलब यह जो 21 तारीख बहुत भारी पड़ रही है, लगता है जैसे 2020 हमारे देश पर भारी पड़ रहा है, यह 21 तारीख भी रविवार है, आषाढ़ कृष्ण का मास है, इसलिए इससे सावधानी बहुत बरतनी जरूरत है। हमने ज्योतिष सम्राट गजेंद्र जी से ही बात करी और प्रख्यात विद्वान श्रेयांश जी से ही बात करी हमने इस बारे में, और उनसे सवाल जवाब किए, उसमें बताया है जो आप सुनेंगे और आपके लिए जानकारी में बहुत हितकर होगा। सबसे पहले हमने सवाल किया ज्योतिष सम्राट गजेंद्र जी से। पूरा पंचांग लिखते हैं, बरसों बरसों से ये पीढ़ी लिखते जा रहे हैं। 150 साल के लगभग पंचांग हो गए हैं इनके लिखते लिखते। इनसे पूछा कि यह जो आ रहा है, ये जो ग्रहण है हमारे लिए, यह शुभ है या अशुभ? देखो जी, जब ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता है तो इसका फल साल भर तक मिलता है। अच्छा। आषाढ़ के महीने में जब ग्रहण होता है और रविवार के दिन ग्रहण होता है तो इसको पूरा मन ग्रहण बोलते हैं। अच्छा। तो राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से और आषाढ़ मास के हिसाब से ग्रहण होना जो है वो निष्फलकारक है। प्रख्यात विद्वान बड़ौद के डॉक्टर श्रेयांश जी से पूछा हमने कि क्योंकि जैन सिद्धांत जो है कर्मों पर विश्वास करते हैं हम, यानी जैसे कर्म करेंगे वैसे ही बनेंगे, तो फिर ये भौगोलिक क्रिया जो है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसका क्या असर होना चाहिए जब हम कहते हैं कर्मों के बारे में। तो सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि जब कर्मों के सिद्धांत से हम मानते हैं तो ये भौगोलिक क्रिया का, इस सूर्य ग्रहण का हमारे यहाँ क्या महत्व है। सुनिए क्या कहते हैं हमारे विद्वान साहब। जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत की महत्ता है, यह निश्चित है जी, लेकिन जैन भूगोल भी अपने आप में अस्तित्व रखता है।
ठीक और है। जैन भूगोल का बहुत बड़ा महत्व है। उसी के आधार पर संरचना है। सूर्य ग्रहण का जैन सिद्धांत में भी सूर्य चंद्र ग्रहण के वर्णन आए हैं। राहु के द्वारा ग्रस्त लिए जाते हैं सूर्य चंद्र। हाँ। तो दोष बताया है। एक प्रकरण आया है कि जब स्वाध्याय करते हो जी, तो सिद्धांत ग्रंथों का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये इसमें प्रसूत का दोष लगता है। इसलिए वो दोष को दूर करने के लिए हम सूर्य चंद्र ग्रहण को स्वीकार करते हैं और जैन भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसका मतलब सिद्धांत के साथ साथ जैन भूगोल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और फिर हमने फटाफट पूछ लिया उनसे कि श्रेयांश जी, अगर ये सूर्य ग्रहण में हमारे भूगोल को महत्व दिया गया है इतना, तो फिर ये हमारे लिए शुभ बनता है या अशुभ? क्योंकि हमें गजेंद्र जी पहले कह चुके हैं कि ये बहुत अशुभ होता है। अब क्या कहते हैं हमारे विद्वान, जरा वो भी सुन लीजिए। सूर्य ग्रहण हाँ अशुभ का प्रतीक होता है। उस काल में जो सूर्य ग्रहण का काल होता है जी, उसमें विशिष्ट कार्य नहीं किए जाते हैं। तो कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं किए जाएंगे। आहार आदि नहीं लेते हैं। साधुगण उस समय आहार चर्या को नहीं जाते हैं। विद्वानों को भी उस समय चिंतन करने का कथन किया गया है। सामायिक करने का कथन किया गया है। समाज के लोग भी अपने परिवारों को इधर उधर के कार्यों में न लगाएं। बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है ये जैन शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। कहते हैं हर मास का अपना अपना महत्व होता है। आषाढ़ मास चल रहा है ये, और आषाढ़ मास में क्या ग्रहण से कोई और अंतर पड़ता है क्या? तो आषाढ़ मास में जब ग्रहण आया है तो इसका असर क्या पड़ेगा, जरा सुनिए गजेंद्र जी क्या कहते हैं। आषाढ़ मास में जब ग्रहण पड़ता है तो नदी, फल, फूल, मूल, कंधार, कश्मीर, पुलिंद, चीन आदि देशों का स्वतः नाश होता है। वहाँ की प्रजा को कष्ट मिलता है। दुर्भिक्ष, राज विग्रह होता है। मतलब ऐसा फल शास्त्रों में लिखा है। अलग अलग राशियां हैं और कहते हैं किस राशि में कौन सा असर पड़ता है, क्योंकि कुछ राशि के लिए बहुत अच्छा होता है ग्रहण, सुना है, और कुछ के लिए खराब। तो सीधा हमने ज्योतिष सम्राट से यही पूछा कि बताइए कि कौन सी राशि में इस समय यह ग्रहण पड़ रहा है और हर राशि के लिए क्या क्या इसका महत्व है, हानि है, लाभ है। जरा सुनिए क्या क्या बताते हैं हर राशि के लिए। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी राशि भी इसी में है। जिस राशि पे ग्रहण पड़ता है उस राशि पे, मिथुन राशि में ग्रहण पड़ रहा है तो मिथुन राशि के लिए ज्यादा रिस्क हुआ। हाँ, तो ज्यादा हानिकारक मिथुन राशि पे होगा। देखो मेष राशि के लिए धन लाभ कारक है। अच्छा। वृष राशि के लिए हानिकारक है। मिथुन राशि के लिए घातक है जी। कर्क राशि के लिए हानिकारक है। सिंह राशि के लिए लाभकारक है। कन्या राशि के लिए सुख वृद्धि कारक है। तुला राशि के लिए अपमान कारक है। वृश्चिक राशि के लिए महाकष्टकारक है। धनु राशि के लिए कष्टकारक है। मकर राशि के कारक है। भारत की राशि मकर है। हाँ। तो भारत किसी से झुकेगा नहीं, अपना देश। कुंभ राशि पे चिंता कारक है। अच्छा। और मीन राशि पे कष्टकारक है। मुख्य बात आती है भोजन की, पेट की, और हमारे संतों के आहार की, क्योंकि टाइम बहुत वैसा है 10-20 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। यानी वह समय जब हमारे मुनि संत सारे जो हैं आहारचर्या के लिए चलते हैं। अब ऐसे में उनका आहार किस तरह होगा? आहार होता भी है, उनके लिए कोई सूतक पातक नहीं होते हैं, तो क्या वह आहार इस समय कर सकते हैं? जय अनुसार डॉक्टर श्रेयांश जी से हमने यही पूछा कि मुनियों की आहारचर्या में इसका क्या संबंध है और कैसी होगी आहारचर्या, सुनिए जरा। पहले मुनि राजों को उस काल में पहले आहारचर्या अपनी पूर्ण कर सकते हैं। मतलब 9:30 से पहले करें, फिर उसका मतलब लगभग हाँ 9:30 से पहले आहारचर्या उनकी हो जाती है। 9:30 तक भी हो जाएगी, 9:30 से है तो इससे
सूर्य ग्रहण से पहले हो जाना चाहिए। मंदिर को कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा यानी अच्छी वर्णाएं जो होती हैं, बेहतरीन वर्णाएं होती हैं, उनका केंद्र होता है और उन्हीं वर्णाओं से, शुभ वर्णाओं से पूरे विश्व में शांति, खुशी, समृद्धि आती है। तो फिर ऐसा क्या है कि सूर्य ग्रहण आते ही, कोई ग्रहण आते ही इसके कपाट तुरंत बंद कर देते हैं। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि कोई ग्रहण आया, कपाट बंद। तो क्या बुरी वर्णाएं हावी हो जाती है शुभ वर्णाओं पर, या शुभ वर्णाओं को स्वयं प्रवेश करने से रोक दिया जाता है? क्या कारण है इसका कि कपाट हम बंद कर देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं? ऐसा क्या है, ये बताया हमें, खुलासा किया हमें डॉक्टर श्रेयांश जी ने इस बारे में। मंदिर के दरवाजे बंद करने का ऐसा विधान कहीं नहीं है, लेकिन मंदिरों को इसलिए कि इधर उधर के लोग ना आए मंदिर में और शांति बनी रहे, कोई मंदिर में बैठकर जाप आदि कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, शांति के साथ मंदिर में ध्यान कर सकते हैं, इसलिए मंदिर है। लेकिन बाहर जन सामान्य के लिए मंदिर नहीं खोलते हैं, क्योंकि उससे लोग अशुभ वर्गणाएं लेकर उस काल में प्रवेश कर सकते हैं मंदिर में, तो अशुभ वर्गणाओं का प्रवेश ना हो। अच्छा, मतलब यानी ग्रहण के समय अशुभ वर्गणाएं तीव्र हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण बात थी कि आम आदमी को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। रोजमर्रा की तरह कोई बात नहीं है, अरे सूर्य के सामने चंद्रमा आ गया, बीच में पृथ्वी के सामने, तो क्या हो गया, अरे अंधेरा हो गया, दिन में तारे दिख गए, पर क्या सावधानियां रखना जरूरी है, क्या सावधानी रखें, ये हमने सीधा पूछा डॉक्टर श्रेयांश जी से। सुनिए जरा आप भी। आम आदमी को सबसे बड़ी बात यह है, जो गर्भवती महिलाएं हैं जी, उनको किसी भी लोहे की वस्तु से काटना बनाना आदि नहीं करना चाहिए, और वो चाकू आदि अपना प्रयोग नहीं करती हैं, मूलतः भोजन आदि भी नहीं पकाती हैं, बैठती हैं, और एकांत में अपना घर में कमरे में बैठना चाहिए उन्हें। ये महिलाओं को, बच्चों को भी अपन को उस काल में बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर भी उसकी वर्गणाएं प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसलिए उस काल में लोग विशिष्ट रूप से धर्माराधन करते हैं। खाना पीने का काम कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रायः, लेकिन जो कुछ करते हैं तो बहुत कम मात्रा में सही ढंग से करना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता पड़ जाए तो दे सकते हैं, लेकिन बाहर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। ये सूर्य ग्रहण के काल की, चंद्र ग्रहण के काल की वर्गणाएं निश्चित रूप से दुष्प्रभाव डालती है। सूर्य ग्रहण का निचोड़ सिर्फ इतना ही आपके लिए, जैसे आपने दोनों सुना ज्योतिष सम्राट से भी और श्रेष्ठतम विद्वान से भी, कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। शुभ नहीं है हमारे लिए, बहुत अशुभ होता है, खतरे की घंटी होता है। आषाढ़ मास के अंदर रविवार के समय जब आता है ऐसा पूर्ण ग्रहण जो आता है, सूर्य ग्रहण, जब दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं, मुहावरा गलत नहीं लिखा है कि दिन में भी तारे नजर कर दे। मुनियों की चर्या जो आहार व्यवस्था है वो हमें इससे पहले ही खत्म करनी होगी, यानी 10-20 से पहले उनकी आहार चर्या पूर्ण करनी होगी। हमें भी खान पीन से न्यूनतम करना है, कोशिश करें नहीं खाएं, अगर मजबूरी है कम से कम खाएं। ध्यान पूजा नहीं, ध्यान में बैठ जाइए, मग्न हो जाइए। स्वाध्याय भी नहीं करते हैं, सूर्य ग्रहण में कई बातों पर ध्यान रखते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, ये ग्रहण है, कोई बात नहीं है, जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, फिर निकल जाएंगे। ये शेयर कर दीजिएगा हर के पास, सूर्य ग्रहण से पहले पहले हर के पास पहुंच जाए, जिससे हर को जानकारी मिल जाए सूर्य ग्रहण में क्या सावधानी रखनी है, कैसे हमें संतों के साथ आहारचर्या निभानी है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में जरा हटके के साथ आपके पास। सादर जय जिनी।